सभी को प्रेज और जय मसीह की। कैसे हो आप सब मेरे अजीज। वाक्य में आज बहुत बड़ा प्रकाशन है और आपको पता है कि जब भी परमेश्वर ने बोला है वो बात पूरी हुई है। आज परमेश्वर का ही वादा है हम सब से। मुझे खुशी हो रही, खुदा का आत्मा यहाँ पर है। आज आज परमेश्वर के दास के कहने पे, परमेश्वर के कहने पर आप एक काम करोगे। मेरा परमेश्वर यहाँ पर है, वो मुझे खुशी दे रहा है क्योंकि आपकी लाइफ बदलने वाली है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में आप बोलते हो वो काम होते हैं और होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। पिता मेरे बोलने में तेरा पैरा हो और शैतान इनको इस काम से वंचित ना करे, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बीज बोने की परमेश्वर की एक तरीका बताऊंगा और इस बीज बोने के कारण आपकी लाइफ टाइम के लिए बदल जाएगी। आज जितने भी घर में मेंबर है सबको बिठा के वचन सुनाना, क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि हम परमेश्वर के राज्य में बोए। आज मैं कुछ तरीका बताऊंगा और जब उस तरीके से आप वो काम करोगे, मैं बता चुका हूँ लेकिन इस बार प्रकाशन बहुत बड़ा है और परमेश्वर ने कुछ कहा है। मैं प्रभु का दास भविष्यवक्ता होने आने ये आपसे परमेश्वर के लिए सबरत दिला के निवेदन करता हूँ, परमेश्वर की बात को हल्के में ना ले। वो हमें आशीषित करना चाहते हैं, वो हमें बढ़ाना चाहते हैं। जब शैतान हमारी जीवन में पैसे को खर्च करवाता है, दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में, वेश्यावर्दी में, नशे पदार्थ में, फिजिकल में, कितने सुनता हूँ मैं कि जब लव मैरिज होती है तो वो लड़की घर का सब कुछ लड़के को दे देती है, बैंक बैलेंस नाम करती है, पाप में पूरी तनख्वाह की तनख्वाह वहाँ पहुँच जाती है और रिजल्ट जीरो। और जब परमेश्वर की बीज बोने की बात आती है तो शैतान क्या कहता है, मत बो। लेकिन आज वो भागेगा और आप जीतोगे। बहुत कुछ आज बोलने के लिए, कहीं मत जाना। और जितने घर के मेंबर हैं सभी बोएंगे। अगर आपके घर में स्टूडेंट है या जॉब करने वाले, मान लो आपके घर में 5 जन हैं जिनमें से एक कमाता है, आप 5 का बोगे क्योंकि 5 के जीवन बदल जाएंगे। और अगर 5 कमाने वाले तो वो 5 बोएंगे। हालेलुया। और कैसे बोलना है ये तरीका है, आप अपना ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन जैसे आप यीशु चंगा समय बोलते हो अपने पास रखना। और अगर आपके पास नहीं है तो घर में 100 रुपये का नोट है, 500 का है, 200 का है, अपनी इच्छा से उस नोट को रखना, 100 रुपये का कम से कम, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाला है। मुट्ठी भर। और आज मुट्ठी की ताकत देखोगे। मुझे कह रहा ना मैं खुशी क्यों हो रही है, क्योंकि आप बदलने वाले हो। और जब ये पावर देखोगे ना तो अब नाचोगे आज। आइए प्रार्थना करें वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में आप बोलोगे वो काम होना ही है। इस वचन से हमें बहुत कुछ सिखाना, ये वचन सोगना प्रतिफल के साथ है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, इमेजिन करो हम डॉक्टर को पैसा दे सकते, दवाई में पैसा दे सकते, राशन के लिए दे सकते ना। हम कभी नहीं कहते राशन वालों से, डॉक्टरों से मेरे पास नहीं है। और जैसी जिसकी बीमारी वैसे ही वो डॉक्टर को देता है। आज जो आपको चाहिए परमेश्वर मन में रखना, आपका बीज भी ऐसा ही होना चाहिए। यकीन मानना, मेरा परमेश्वर उतर आया। देखो, परमेश्वर की दास की बात मानना, परमेश्वर की बात मानना बराबर होता है, क्योंकि मैं परमेश्वर सुनता हूँ। आज कोई भी इंसान मन कठोर नहीं करेगा, सुनकर अनसुना नहीं करेगा, फास्टली काम करेगा। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी पाओगे। ये स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से बोलता है। और आपको पता ही है इन दिनों में, और जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते रहेंगे परमेश्वर हमें इंक्रीज करता रहेगा। इन दिनों में मेरे परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रकाशन मुझे दिया, विजिट करवा रहा है, हर चीज करवा रहा है। अब वो चाहता है कि आपका पैसा बढ़े, गरीबी का श्राप हटे। हो सकता है आपका पूर्वज का श्राप आप पर आ रहा हो, आज वो तोड़ेगा। अब काल के दिन में भी तृप्त होंगे। हर भविष्यवाणी मुंह से निकलते पूरी हो रही है। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते रहेंगे प्रकाशन भी बढ़ता रहेगा। देखो वचन में जाएंगे और वचन में लिखा है यहाँ पर, पहला राजा उसका 17 का हम जानते हैं एक विधवा के बारे में। विधवा के घर एलिया नबी जाते हैं, परमेश्वर उनको हुक्म देते हैं वहां जाओ और वहां से रोटी खाओ। वो पानी मांगते हैं, उनको याद आता नहीं मैंने पानी नहीं रोटी खानी है। अब उस विधवा का मन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता मैं उनको कुछ दूं, क्योंकि वो चिंता करी थी बेटे की, अपनी घराना नहीं था। जब
माँ बेटी ही थे और उसके बाद उनको मरना था। डिप्रेशन में थी, वो चिंता में थी। आज हो सकता है कि यही कंडीशन हो, अरे पाशा जी फिर मांग रहे, मन में यही आया होगा आपके, है ना, अरे पाशा जी फिर ऐसे कह रहे हैं, अभी मेरी लड़की की फीस है, अभी मैं क्या करूं, मेरा मन तो नहीं है। इस बार बेमन से ही दो, परमेश्वर इतिहास बदल देगा, आपका नस्लें बदल देगा इस बार। बेमन, मैंने कहा ना, 100 रुपये अपने हाथ में रखो और कहो परमेश्वर, बस उसके बाद मैं बताऊंगा क्या कहना है। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड रखो अपने पास, जितने मेंबर है उन सब के पैसे रखो अपने पास, और याद रखना आज जो उस बात को अनसुना कर देगा, आशीष वापस चली जाएगी, और जो मान लेगा आशीष लाइफ टाइम के लिए ठहर जाएगी। देखो मैंने कहा ना कि जब एलिया नबी कहते हैं, वो जाति तो है, क्या कहते हैं, 11वें पद में पढ़ेंगे हम, पहला राजा 17 का 11। जब वे लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में टुकड़ा रोटी भी लेते हैं, अपने हाथ में, मुट्ठी में, मुट्ठी की पावर, मुट्ठी भर है आपका विश्वास, मुट्ठी भर आपका फेथ, मुट्ठी भर है आपके पास पैसा, आमदनी, शायद आपका खर्चा ज़्यादा है, उस पर से ये डिमांड, परमेश्वर क्या चाह रहे हो आप, मैंने अभी 1000 रुपये जोड़ के रखे थे, अब तेरे दास का ही मैसेज आ गया, शायद मेरा मन नहीं है, क्या करूं मैं, अभी तो बोया है, अभी तो करा है। बीमारी में जब पैसा जाता है तब हम कुछ नहीं कह पाते, हम सिलेंडर हो जाते हैं। जब नशे पर्दा में पैसा जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते, हम बोल भी नहीं सकते। लेकिन जब प्रभु के लिए जाता है तो हम बुड़बुड़ करते, बोलते, ज़्यादा बोलते। परमेश्वर लिए खर्च हो जाओ, वो आपको दोबारा बना देगा। हालेलुया। लिखा, मेरे अपने हाथ में रोटी भी लेके आ, टुकड़ा लेके आ, टुकड़ा, बस छोटा सा। फिर क्या लिखा है 12वें पद में, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। रोटी तो नहीं थी, सीधी बोल रही थी, क्योंकि मैदा ही था, बनाने जा रहे थे, रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेरे, हम खाए और मर जाए। आज हो सकता है अपनी सुसाइड के लिए सोचो, कर्जा इतना कि आपको सुसाइड की ज़्यादा ख्याल आते हो। शायद हो सकता है कि आपका फ्यूचर डेड है, आपका वीज़ा कैंसिल हो चुका है, आपका मकान लेने का सपना रह गया, आपका विदेश जाने का सपना रह गया। शायद आपके घर वाले बोलते होंगे, बाहर वाले, देख तेरे कोई भी भाई, तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है, तू फेल हो जाएगी क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। आपने सोचा नहीं, ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, मेरे घर के बाकी लोग भी अनपढ़ रहे हैं, क्या मैं भी ऐसे रहूँगी, मेरा बेटा भी ऐसे रहेगा? नहीं, आज से मेरा परमेश्वर अपनी नस्ल बदलेगा, डीएनए चेंज कर देगा। जो काम लोग नहीं कर पाए अपने खानदान में आपका, वो आपको देखेंगे और हैरान होंगे और कहेंगे हमें भी अपने परमेश्वर मिला दो। जो आपको, आपकी बेटी को बुलाने से डरते थे ना, ये तो बदनाम लड़की है, वही एक दिन प्रार्थना योद्धा बनेंगे, आपके घर में लोग आएंगे प्रार्थना कराने के लिए। आपके दुश्मनों को जवाब देना जानता है मेरा परमेश्वर, लेकिन उससे दोस्ती करो परमेश्वर से, उसकी बात मानो, वो आपको शिरोमणि बना देगा। नहीं मानोगे, नुकसान किसी का नहीं, हमारा ही होता है। एक पेशेंट डॉक्टर की बात नहीं मानता, डॉक्टर का नहीं, पेशेंट का ही नुकसान होता है। एक शराबी शराब की बात मानता है, एक फिजिकल करना लड़की की बात मानते हैं, एक चोर चोरी की बात मानता है, यानी कि शैतान की। तो क्या आप प्रभु के संतान परमेश्वर की बात मानोगे? नहीं। जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर का, वो परमेश्वर की बात को मानेगा। अब यहाँ लिखा है, वो कह रही है विधवा, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, यही है शपथ खा के। अब वो क्या कहता नबी, एली ने कहा मत डर, जाकर मेरी बात के अनुसार कर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी तो लेके आ, उसके बाद जो करना कर। अब फिर क्या लिखा है, इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है, जब तक भूमि पर मैं नहीं बरसेगा तब तक उस घड़े का मैदा और तेल कभी खत्म नहीं होगा। एलिया ने ब्लेसिंग कर दी, आशीषित कर दिया, घोषणा कर दी। अब एलिया और उसके बीच में एक दीवार थी, वो थी आज्ञा। जब तक वो रोटी नहीं खिलाएगी, जब तक वो आशीष नहीं पाएगी। परमेश्वर ऐसे भी आशीष दे सकता था, क्यों इतना विवश करा? क्योंकि वो श्राप थे जो उसको रोक रहे थे, उसको तोड़ने के लिए परमेश्वर ऐसा कहा। हालेलुया। आज हो सकता है कि आपको रोकेगा कोई, नहीं बोना, बहुत हो गया, ब्लॉक कर देते आप, अब चले जाते हैं, नुकसान
शैतान आपका ही करवाएगा। अब उस विधवा से सीखो, वो क्या कह रही है। मन नहीं है, चिंता में गई होगी, है ना। प्रभु क्या कर रहा है, प्रार्थना भी कर रही होगी, परमेश्वर को जानती थी, तभी तो यहोवा परमेश्वर बोला। कह रही होगी प्रभु कड़की में हालत खराब है, तेरे दास के हाथ में तो पैसे होने चाहिए थे, खाना होने चाहिए था। बहुत सारी कुछ सोच रहा होगा, है ना। वो दास भी सोच रहा होगा प्रभु ये क्या चीज़ है, तू मुझे ब्लेस करके भेजता है यहाँ पर। परमेश्वर का नज़रिया अलग है और परमेश्वर की बात मानना ही सबसे बड़ी बात है। अब उसने रोटी लाई, उसे खिलाई, फिर क्या लिखा है, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री उसका घराना बहुत दिन तक। अब घराना कहाँ से आ गया, घराना कहाँ से आ गया, क्योंकि जब घराने ने देखा कि ये तो रोटी खा रहे, पूरी तल ली है, ये कमाल हो रहा है, या तो भूखे मारे, चलो वहाँ। परमेश्वर ने एक की जगह सबको बचा लिया। आज हो सकता है कि लोग जो आपके घर में आने से कतराते हैं, आपसे मुंह फेर लेते हैं, वही आपके लेहन कराने आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर वही बदल देगा। जो हंसी उड़ाते हैं ना जब आप गली से जाते हो, एक दिन वो आपको देखेंगे, भाई हमें भी परमेश्वर मिला दो। परमेश्वर सारी आशीष देने वाला परमेश्वर है। अब यहाँ पर रोटी खाई, ब्लेसिंग आई और काम हो गया पूरा। आज वही होगा। मेरे अजीजों, मैंने कहा ना शुरू में, जिस हिसाब से आप यीशु चंगाई समय में ऑफरिंग देते हो, प्रभु वचन के द्वारा आशीष दे। अंतिम वचन पढ़ेंगे हम, 15 लिखा है, तब चले गए, एलिया के वचन के द्वारा किया और उसके घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समत हो, ना उसका तेल खटा, एलिया के द्वारा कहा था। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा वचन पहुंचाते हैं आप तक। अब दास की बात नहीं मानती तो परमेश्वर की बात नहीं मानती। हन्ना सफीरा ने पत्र से झूठ बोला या पवित्र आत्मा से, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा उसके अंदर था। याद रखना, परमेश्वर की दास ये बात, जो ये वचन नहीं मानोगे, आप परमेश्वर का निरादर करोगे और अपने जीवन में फिर से संकट आएगा। क्यों? परमेश्वर की बात ना मानकर जो संकट ही आएगा ना, वो मेरे पे आ चुका है, मैं जानता हूँ। जब मैं प्रभु की बात नहीं मानता ना, तो मुझे बेचैनी हो जाती, और जब मानता हूँ तो तुरंत। संकट बड़ा छोटा नहीं होता, संकट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने परखा है। अगर आज भी मैं थोड़ी ढील करूंगा तुरंत नुकसान हो जाएगा, फिर परमेश्वर को ठीक कर देगा, प्रैक्टिकल करेगा, नुकसान होने भी नहीं देगा, सिर्फ दिखाएगा। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर की बात मानना। मेरे ऐसे तो परमेश्वर बहुत बड़ा है और बड़े काम करता है। अभी मैंने कहा ना कि आप अपने पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, तो अपने हाथ में जितने मेंबर है उस हिसाब से आप मुट्ठी में भरो पैसा और बोलो, परमेश्वर ये मैं बो रही हूँ अपनी बेटे की चंगाई के लिए, अपने बेटे की चंगाई के लिए। आप मेल और फीमेल बोलो, मैं बो रहा हूँ अपनी नौकरी के लिए। खुद बो रहे हो तो अपने लिए बोलो, अपने घर के लिए बोलो। एक घर में 5 लोग हैं, 5 कमाने वाले, तो 5 बोलेंगे, परमेश्वर मैं ऐसे ऐसे करके बोल रहा हूँ, नाम लेकर बोलेंगे, और उस काम को आप अपने जीवन में होता देखोगे। और अगर आपके बच्चे स्टूडेंट हैं, उनके पास पैसा नहीं है, मेरे पास बहुत फोन आता है, 5,000 तो स्टूडेंट है, तो माँ बाप का फर्ज बनता है उनका हिस्सा देना, क्योंकि अभी वो टीनेजर है, अभी उनकी कमाई नहीं है, माँ बाप की कमाई ही उनकी कमाई है। तो अपने हाथ में लेना है। एटीएम कार्ड ले सकते हैं, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं, और मन में कहना है, मन में कहना, प्रभु मैं यीशु चंगाई समय में ये बोल रही हूँ, इस हिसाब से बोल रही हूँ। और याद रखना, जितने बड़ा आपकी प्रार्थना निवेदन, उतना बड़ा आपका दान। हालेलुया। जब मैंने कहा ना डॉक्टर पे जाते तो क्या होता है, डॉक्टर ऑपरेशन बोलता है तो कितना पैसा लगता है, और वो परमेश्वर पैसा बचा लेता है। तो वो पैसा परमेश्वर के लिए है, ना कि शैतान के लिए। परमेश्वर में नौकरी देता है, तो आपको मन में कहना है। और आपके पास ऑनलाइन मेथड नहीं है, आप कैश रख सकते हैं, 100, 200, 500 जो आपके हाथ में है, उसे करना है और कहना है, प्रभु ये मैं कल आज तेरे यीशु चंगाई समय बोल रही हूँ और इसका रिजल्ट मुझे चाहिए। आप हाथ से दे रहे हो ना, परमेश्वर मुट्ठियाँ नहीं आकाश के छोड़ के खोल देगा। ये मेरे परमेश्वर ने वादा किया है, और मैं परमेश्वर का दास होकर, भविष्यता होकर, उसका बेटा होकर आपसे परमेश्वर की दया दिला के स्मरण करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस मैसेज को कोई भी अनदेखा नहीं करेगा, अनसुना नहीं करेगा। एक 100 रुपये दुनिया के लिए क्या है, एक रिचार्ज भी नहीं होता, है ना। जूस पी लेता है इंसान,
खर्च कर लेता है, बर्गर खा लेता है। सोचो, तो क्या आपके पास वो भी नहीं है कि आप आगे बढ़े? अगर आज लड़कियां के पास दे दो, एक स्कूटी में पेट्रोल भर लेंगे। वही चीज परमेश्वर चाहिए कि आप संसार नहीं, परमेश्वर के लिए वो। यकीन मानना, आपके खद्दे भरे रहेंगे। अगर आज आप अपना मन को कठोर करके मुंह फेर के चले जाओगे, स्किप कर दोगे, नुकसान ना मेरा ना परमेश्वर का, वो नुकसान बड़ा है। क्योंकि एक की गवाही बता तो प्रार्थना करूंगा। एक बहन ने यही गवाही दी थी 2 साल पहले। उसने जैसे ही ऑफरिंग देना बंद करा, उसी टाइम उसकी 6,000 की दवाई आई थी। उसने मुझे बाद में बताया। तो यही होता है, ये बीज बोने का तरीका है। आपको विदेश जाना है, कहीं भी जाना है, आप अपने हाथ में रखो और बोलो परमेश्वर से, प्रभु मैं इस कारण बोल रही हूँ, ये मैं अपने जीवन में देखूँ, शादी के लिए, जीवन साथी के लिए, संतान के लिए और नौकरी के लिए, विदेश के लिए। बोलो और चमत्कार देखो। और यकीन मानना, आप गवाही देके थक जाओगे और गवाही आना बंद नहीं होगी। मेरा परमेश्वर यहाँ पर है, वो मुझे अंदर से जब व्याकुल करता है ना, अंदर से जब आग डालता है, तभी मैं आपके सम्मुख आता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ये अपने हाथों में ले चुके हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे वो ATM डेबिट कार्ड हो या कोई भी हो, और जिस मन में सोच रहे हैं पिता, आज इनकी लाइफ में वो चीज़ आने पाए। पिता, अगर निजी मकान की सोचे तो निजी मकान में ये अपनी लाइफ में देखेंगे। पिता, ये नहीं 20 साल बाद, इसी साल ये सारी भविष्यवाणी जिस लिए बोल रहे हैं, इसी साल आज से इनकी लाइफ में आएगी। मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरा दास, बेटा और भविष्यता होने के नाते, तूने कहा है मुझसे सपने में, तू जो बोलेगा ऐसा होगा। आज मैं उसी जुबान को इस्तेमाल करते हुए, वर्ड तेरे, सब कुछ तेरा ही है, मैं तो राखक बेटी हूँ। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि पिता जिस लिए बोल रहे हैं ना, वो मल्टीप्लाई आशीष काटेंगे। पिता, इनकी लाइफ टाइम में से पिता गरीबी का श्राप, कर्जे का श्राप, लाचारी का श्राप और कोर्ट कचहरी का, नशे पदार्थ का आउट हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपने मुझे बदला, आज इनकी बारी है। पिता, अगर इनके मनों में शैतान गड़बड़ ला रहा है और उनको भटका रहा है, तो शैतान को दूर करना। कोई भी इंसान पिता जब तेरी बात मानता है तो आप उसकी बात मानते हैं। आज अभी इसी वक्त इनकी जीवन में एक बड़ा काम होने पाए, मैं डिक्लेयर करता हूँ। और जिन हाथों ने अपने हाथ उठाओ, अपने हाथों पे रखो जो रखना है आपको, और स्वर के उठाओ। पिता, ये दान अब तुझे दिखा रहे हैं, उठाओ स्वर के एक हाथ पे। पिता, अब इस दान को देख, जो ने हाथ उठाया है वो तूने उन दानों को देखा है, अपना हाथ नीचे कर लो। पिता, अब इनके दान को स्मरण कर, और ये बो रहे हैं पिता, तो ये काटेंगे भी, जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने प्रार्थना सुनी धन्यवाद करता हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जब आपने उठाया ना, परमेश्वर ने आपके दानों को देख लिया, आपके मन में देख लिया। अब चाहिए प्रभु का काम करे, परमेश्वर आपका काम करेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ, प्रभु का दास बेटा होने के नाते आप बोते के साथ ही अपने लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल देखोगे। और कमेंट बॉक्स में बताओगे, आप व्हाट्सअप बताओगे, व्हाट्सअप का मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, लास्ट में है। सभी लोग उस पर व्हाट्सअप करेंगे। कौन लोग? जिन पे मेरा व्हाट्सअप नहीं है, वही लोग करेंगे जिन पे मेरा व्हाट्सअप नहीं है। जिन पे ऑलरेडी है वो नहीं करेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। अब जो मानेगा प्रभु की बात, प्रभु मानेगा उसकी बात। जय मसीह।